न आँखों से झलकते हैं न कागज़ पर उतरते हैं, कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो भीतर ही भीतर पलते हैं। A very special namaskar to everyone. As you know, we are from Team 304. Before I tell you about who is in my team, I would like to tell you something about my topic. सुपर हीरो एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में अलग सा जुनून सा आ जाता है। हम जब भी अपने सुपर हीरो के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह से उनके चेहरे नज़र आते हैं। हमें लगता है उनके पास कई सारी सुपर पावर्स होंगी, जैसे कि वे समय को रोक सकें, दुनिया में सबसे शक्तिशाली हों, जब चाहे वह अपना रूप बदल लें, और तो और हम उनके नाम भी रख लेते हैं। हमारे आसपास बड़े पर्दे पर कई काल्पनिक कलाकार भी सुपर हीरो का किरदार निभाते नजर आते हैं, जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन, बेन 10, डोरेमोन। आपके पास शायद और कोई नाम होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारी असल ज़िंदगी के सुपर हीरो की। अगर हम रियल लाइफ सुपर हीरोज़ की बात करें तो हमारे ग्रुप में कई किरदारों पर चर्चा हुई, जैसे मम्मी, पापा, आर्मी, पुलिस, पॉलिटिकल लीडर्स, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट। अब ये सोच पाना बड़ा ही मुश्किल था कि आज हम इनमें से कौन से सुपर हीरो पर चर्चा करें। तभी याद आया हमें उरी अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक, तो हमें लगा आर्मी के ऊपर बोलना ही उचित रहेगा। लेकिन हमारा ग्रुप टीम 304, एज वी नो इट्स एन एरर। तो आज हम सुनेंगे हमारे सुपर हीरो डॉक्टर्स की कहानी टीम 304 की ज़ुबानी। चलिए रूबरू होते हैं हमारी टीम 304 के मेंबर्स से। आयुष कुमार शर्मा, मैकेनिकल टॉपर, सुमित जायसवाल, अंकित कुमार वर्मा, मोबाइल गेम स्पेशलिस्ट अर्पित सक्सेना, अभिषेक कुमार, सबसे शांत हैं घर माँ, नाम है योगेश कुमार शर्मा। चलिए रुख करते हैं हमारे अगले मेंबर की ओर। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्मी की जगह डॉक्टर ही क्यों, तो करगिल वार में विजय कुमार, वीवी शर्मा, राजेश अदायु और 1951 की कोरियन वार में डीपी रामचंद्रन की मेडिकल कॉर्प्स ने कई सारे आर्मी ऑफिसर्स की जान बचाई। 26 जनवरी 2011 को आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के मेजर लैस राम ज्योतिन सिंह को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया गया। The nation's martyrs, the one man decorated today with the country's highest peacetime award for gallantry was a young talented Indian Army doctor, Major Leshram Jyotin Singh. अब आप समझ सकते हैं कि आर्मी को बचाने वाला भी कोई है, तो वे हैं डॉक्टर्स। अब आप सोचिए कि एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर आईसीयू में एक पेशेंट्स है, वहां पर कई सारे पेशेंट्स वोमिटिंग कर रहे हैं और उनके परिवार वाले रिश्तेदार भी वहीं पर हैं। पेशेंट्स की लाइफ और डेथ दोनों ही डॉक्टर्स के हाथ में होती है, यानी यह एक बहुत ही स्ट्रेसफुल प्रोफेशन भी है। अगर हम अपने सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम की बात करें तो ये अपने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बॉडी पर ऑइंटमेंट, N95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क, फेस शील्ड, गॉगल, सर्जिकल कैप, शूज कवर, फुल स्लीव स्टेरल गाउन, सर्जिकल ग्लोव्स। इनके पास सुरक्षा के लिए हथियार तो नहीं, लेकिन बचाने के लिए स्टेथोस्कोप, इंजेक्शन, कुछ टैबलेट और आधुनिक युग के कई इक्विपमेंट शामिल हैं, और वे अपने कॉस्ट्यूम में कुछ ऐसे दिखते हैं। हाँ, पर आप जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी सुपर पावर है क्या? तो जनाब, जैसा कि हमारा सुपर हीरो एक डॉक्टर है जो कि काल्पनिक नहीं बल्कि रियल लाइफ में है, तो हम कह सकते हैं कि उसका मस्तिष्क व उसके अपने कार्य में निपुणता ही उसकी सुपर पावर है। यह वह फरिश्ते होते हैं जो हमें उम्मीद देता है जब दुनिया के सभी हाथ असहाय हो जाते हैं। उससे पेशेंट का कोई संबंध नहीं होता है, जब भी वह पेशेंट की आखिरी और सबसे अहम उम्मीद होता है। हमारा सुपर हीरो हर हाल में उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो मानव सभ्यता के प्रारंभ में छोटी छोटी बीमारियों के कारण न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते थे, परंतु धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े तो कई ऋषि मुनि व वैद्य हुए जिन्होंने इन बीमारियों से निपटने की औषधि बनाकर दुनिया को डॉक्टर नाम के प्रोफेशन से इंट्रोड्यूस कराया, और तभी से न जाने कितनी महामारियों जैसे टीबी, सार्स, डेंगू में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
अगर हम आज की बात करें तो शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने चाइना के वुहान से निकलकर पूरे विश्व में फैली कोविड-19 महामारी से चिर परिचित ना हुआ हो। Surface regarding the Wuhan coronavirus, according to a report by the New York Times. 2019 के दिसंबर में आई इस महामारी के कारण कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। यहाँ हम लोग घर में थे और उधर हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ लगी थी। अब आप सोचिए, जिस समय कोरोना की ना तो कोई दवा थी, ना वैक्सीन और ना ही इससे बचने का कोई उपाय, तब भी डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगाए हमारे लिए ढाल बनकर डटे रहे। इस महामारी ने हमारे देश को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े देश जो खुद को सुपर पावर कहते थे, वे भी इसके प्रकोप से बच नहीं पाए। यह बीमारी इस प्रकार प्रचंड रूप अपनाए थी कि दिन प्रतिदिन लाखों की संख्या में केसेस निकलते थे। इस तरह की स्थिति में वे डॉक्टर ही थे जिन्होंने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। कई जगह पर पीपीई किट की कमी थी, बावजूद इसके डॉक्टर सर्जरी के काम में आने वाले गाउन पहनकर मरीज की सेवा करने लगे और इस तरह के गाउन का उपयोग करने के कारण और लगातार ड्यूटी पर रहने के कारण कई सारे डॉक्टर कोविड पॉजिटिव हुए और न जाने कितनों की जान चली गई। ये है कि एम्स में एक डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर को तो टीम 304 को नहीं लगता कि उनसे बड़ा सुपर हीरो कोई हो सकता है। मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able